दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी को अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मिला। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जहां पे इंडियन नेवी में अब 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वहीं पे तीसरे एयरक्राफ्ट को लेके भी अब चर्चा हो रहा है, ताकि इंडियन नेवी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके कि हमेशा इंडियन नेवी के अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 2 कोस्ट में तैनात रह सके। पर दोस्तों सवाल यह है कि इंडियन नेवी के लिए कि क्या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ही काफी होगा और 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों के सहारे क्या भारत चाइना को काउंटर कर सकेगा और इंडियन ओशन को सिक्योर कर सकेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असल में अगर संपूर्ण इंडियन ओशन को सिक्योर करना है और चाइना फ्री रखना है तो इंडियन नेवी को कितने एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन के साथ कुछ पब्लिक फोरम में अवेलेबल डेटा के सहारे इस वीडियो में तथ्य को रखूंगा। तो दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया से खरीदा हुआ मॉडिफाइड कीव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रमादित्य है, तो वहीं पे दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, जो कि पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और हाल ही में ही इंडियन नेवी को सौंपा गया है। हालांकि अगर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जाए तो दोनों ऑफिशियली तो ऑपरेशनल है, लेकिन रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इसे संपूर्ण रूप से ऑपरेशनल के लिए कम से कम अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अभी भी फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ के ट्रायल बाकी है और एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर अब तक एयरक्राफ्टों का तैनाती नहीं हुआ है। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सबसे पहले मिग-29 के सीरीज के एयरक्राफ्टों से ही लैस किया जाएगा, जबकि बाद में इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट या राफेल में से किसी एक एयरक्राफ्ट को तैनात किया जा सकता है और उसके साथ साथ स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को भी तैनात किया जाएगा और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट आने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर से मिग-29 के और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। इंडियन नेवी के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ डिफेंस एनालिस्ट के अगर पिछले रिपोर्टों को देखें तो इंडियन नेवी को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है। पूर्व नेवल चीफ के बयान के मुताबिक इंडियन नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का इसलिए आवश्यकता है ताकि हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 2 कोस्ट में तैनात रह सके और इस दरमियान तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट या मेंटेनेंस से गुजर सके। और दोस्तों इस तरीके के बड़े जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए लंबे समय लगता है, इसी कारण से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का बात कहा गया है, जिससे कि 2 कोस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों पूर्व नेवल चीफ के तरफ से दिया गया इस बयान के बाद दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत की तरफ से भी कुछ बातों का खुलासा करते हुए बताया गया था कि फिलहाल इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर से अधिक मात्रा में आवश्यकता है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि दोनों हथियार ही इंडियन नेवी के लिए अति आवश्यक है और इंडियन नेवी को दोनों हथियारों को ही एक्वायर करना चाहिए, जबकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि जनरल बिपिन रावत की तरफ से कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को नकारा गया है, बल्कि उनका बयान का सिंपल मतलब था कि 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले इंडियन नेवी के बेड़े में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को शामिल करना चाहिए, जिस वजह से शायद 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों इसके सॉल्यूशन के रूप में जनरल बिपिन रावत की तरफ से यह भी बताया गया था कि इंडिया को फिक्स्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब अपने आइलैंड पे एयर स्ट्रिप और एयरक्राफ्टों का तैनाती करके एक ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जिससे इंडिया के कोस्टल रीजन और अधिक सुरक्षित हो जाए। पर दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि इंडिया को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो उस दरमियान तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को थोड़ा डिले करने का बात कहा गया था और उस डिले से बेड़े को या सुरक्षा को कोई असर ना पड़े, इसलिए इस तरीके के प्लान का जिक्र किया गया था। पर वहीं पे दोस्तों अगर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर और इस तरीके के फिक्स्ड एयरक्राफ्ट कैरियरों को आवश्यकता है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो कभी भी इंडिया के आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। जबकि अगर चाइना के प्लान को देखा जाए, मतलब चाइना जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर और बाद में एयरक्राफ्ट कैरियरों को ग्लोबली डिप्लॉय करने का प्लान बना रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भी भारत को अधिक से अधिक मात्रा के एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को चाहता है, जिनमें से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाइना साल 2030 तक ही अपने बेड़े में बनाने का इरादा रखता है, जबकि बाकी के एयरक्राफ्ट कैरियरों को चाइना साल 2050 तक अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। चाइना इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को सबसे पहले साउथ चाइना सी और उसके बाद इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय करना चाहता है और मेरा मानना यह है कि अगर चाइना के पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है तो चाइना ऑब्वियसली एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तो हमेशा ही इंडियन ओशन के अंदर तैनात रखेगा। और दोस्तों चाइना के इस तरीके के मंसूबे के पीछे कई तरीके के कारण हैं, उसके बारे में हम वीडियो के आखिर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि अगर संपूर्ण इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया अपना प्रभाव रखना चाहता है या फिर कहे तो चाइना के प्रभाव को न्यूट्रल करना चाहता है, तो इसके लिए इंडिया को कितने एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता होगा। बेसिकली देखा जाए तो इंडियन नेवी का जो प्लान है उसके अंतर्गत 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का जिक्र किया गया है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पे रिपेयर में रहेगा तो वहीं पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 2 कोस्ट में तैनात रहेगा।
हालांकि इसके बाद अगर इंडियन नेवी को इंडियन ओशन के उत्तरी भाग को सुरक्षित करना है तो एक चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता पड़ेगा। और इंडियन ओशन के अगर दक्षिणी भाग तक इंडिया अपने पकड़ को मजबूत रखना चाहता है और संपूर्ण चाइना फ्री रखना चाहता है तो इंडिया को और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 6 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया को चाहिए ताकि संपूर्ण इंडियन ओशन के ऊपर इंडियन नेवी अपने दबदबे को मजबूत रख सके। अब दोस्तों यहाँ पे 6 एयरक्राफ्ट कैरियर का ये मतलब कतई नहीं है कि इंडिया को 65,000 टन, 70,000 टन या 1 लाख टन के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है, बल्कि अगर इंडिया इंडियन ओशन को चाइना फ्री रखना चाहता है तो यहाँ पे INS विक्रांत या विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी काफी उपयोगी होगा। दूसरी तरफ दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिजिनाइज करना भी एक तरीके से दर्शाता है कि इंडिया को केवल 3 ही एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंडिया भविष्य का कुछ अन्य प्लान ही रखता है। हालांकि ये नियर फ्यूचर नहीं बल्कि काफी दूर का बात हो सकता है, लेकिन इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का सिंपल मतलब यह है कि जब जितने एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता होगा उतना एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया बना सके। ऊपर से खाली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि इंडिया की तरफ से जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के जो पहला बैच के अंतर्गत 45 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया केवल मात्र 45 एयरक्राफ्टों के लिए तो कतई ही एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। हालांकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडिया अगर बनाता है और अगर वो 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो ऑब्वियसली उसमें करीब करीब 60 से 65 के आसपास एयरक्राफ्टों का तैनाती हो सकता है, जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के सेकंड बैच के ऑर्डर के लिए काफी है। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया को टोटल इंडियन ओशन को सिक्योर करना है तो वहां पे केवल मात्र बेड़े में 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों का ही आवश्यकता नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ 120 से 150 के आसपास ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे एयरक्राफ्टों का भी आवश्यकता होगा। हालांकि ये उसी कंडीशन में होगा अगर INS विक्रांत या विक्रमादित्य जैसे छोटे आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण भारत करता है। भारत की तरफ से अगर 65,000 टन या उससे भी भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण किया जाता है तो दोस्तों इसके लिए शायद और भी अधिक संख्या में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट इवन भविष्य में AMCA के नेवल वर्जन का भी आवश्यकता पड़ सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर इंडियन ओशन को लेकर चाइना के प्लान को देखा जाए तो इंडियन ओशन में केवल मात्र इंडिया को घेरना ही चाइना का बड़ा मकसद नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन से अंदर से गुजरने वाले ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा और उसके बाद इंडियन ओशन के अंदर जो कई ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स, ऑयल और फिशेस है उसे भी चाइना हथियाना चाहता है। चाइना के इलीगल फिशिंग एक्टिविटी के बारे में सारे दुनिया को पता है, किस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर इलीगली और मास फिशिंग करके चाइना संपूर्ण साउथ चाइना सी को खाली कर चुका है। उसके बाद अब चाइना की तरफ से अन्य देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इवन कोस्टल एरिया तक आके इलीगल फिशिंग किया जा रहा है, उससे सारा दुनिया परेशान है। और क्वाड की तरफ से उसे काउंटर करने के लिए चाइना के ऐसे इलीगल एक्टिविटियों के ऊपर मॉनिटर करने का प्लान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इंडियन ओशन के अंदर चाइना जिस तरीके से लगातार अपने जहाजों को भेज रहा है और जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर चाइना के डीप सी फिशिंग वेसल्स भी आ रहा है, उससे मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में ये एक्टिविटी चाइना का और बढ़ेगा। और चाइना की तरफ से केवल मात्र इंडियन ओशन के अंदर फिशिंग को ही आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि चाइना इंडियन ओशन के अंदर मिनरल्स और ऑयल भंडार को भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर सकता है। और यहाँ पे इलीगल एक्टिविटियों को बढ़ाने के लिए चाइना अपने नेवल डिप्लॉयमेंट इवन इस एरिया में एयरक्राफ्ट कैरियरों का भी डिप्लॉयमेंट कर सकता है। और दोस्तों इस तरीके के चाइना के बिहेवियर को अगर काउंटर करना है तो ऑब्वियसली केवल मात्र इंडिया को अपने कोस्टल रीजन को ही प्रोटेक्ट करना नहीं पड़ेगा और कोस्टल रीजन के आसपास ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैनात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसके अलावा इंडियन ओशन के उत्तरी भाग इवन इंडियन ओशन के दक्षिणी भाग तक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और अपने जहाजों के डिप्लॉयमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, जिसके लिए इंडिया को बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता होगा। हालांकि दोस्तों अगर कोची शिपयार्ड लिमिटेड को देखा जाए तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से भी और एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने का प्लान बनाया जा रहा है। हाल फिलहाल में ही कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जानकारी दिया गया था कि अगर इंडियन नेवी को INS विक्रांत के बराबर के एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है तो ये 5 साल में बनके तैयार हो सकता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी इंडिया को अब निर्माण करना है तो उसके लिए भी INS विक्रांत के जैसा इतना लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि INS विक्रांत के मामले में इंडिया को संपूर्ण जीरो से शुरू करना पड़ा, जबकि 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में इंडिया को जीरो से शुरू करना नहीं पड़ेगा, बल्कि इंडिया के पास अब कई तरीके के बिल्डिंग मटेरियल से शुरू करके इक्विपमेंट है और नॉलेज भी है। इवन इंडिया के पास एक बड़े ट्रेंड इंजीनियर और वर्कर भी है जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को अब और आसानी से बना सकते हैं। हालांकि इसके अलावा कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा ड्राई डॉक का भी निर्माण किया गया है जो 70,000 टन के भारी भरकम जहाजों को निर्माण करने में सक्षम है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर किसी तरीके के अन्य जहाज हो। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के प्लान को देखते हुए एटलीस्ट मेरा तो मानना यह है कि इंडिया 3 एयरक्राफ्ट कैरियर में नहीं रुकेगा, बल्कि इससे भी आगे बढ़ते हुए इंडिया की तरफ से आइदर बजट को ध्यान में रखते हुए INS विक्रांत या विक्रमादित्य के बराबर के एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण किया जाएगा, या फिर अगर बजट को बढ़ाया जाता है तो इंडियन नेवी ऑब्वियसली 65,000 टन या उससे भी भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी बड़े मात्रा में बनाने के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना
हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।